हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को हल करना सीखेंगे। और आज की जो वीडियो है ना, स्पेशली छोटे छोटे बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को जोड़, घटाना, गुणा, भाग सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 3-3 अंकों का, 4-4 अंकों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो, सबसे पहले हम जोड़ सीखेंगे, फिर इसके बाद में हम घटाना सीखेंगे, फिर यहां पर एक गुणा का सवाल है, गुणा भी सीखेंगे, फिर हम भाग करना सीखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा यहां पर देखो, पहला सवाल है, हमें क्या करना है, इन संख्याओं को जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका क्या है भैया? देखो, सबसे पहले देखो, जब भी हम जोड़ते हैं ना, तो ऊपर वाली संख्या के साथ नीचे वाली संख्या को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 5 के साथ हम 2 को जोड़ेंगे, 4 के साथ 1 को जोड़ेंगे और यहाँ पर 2 के साथ 3 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे? तो देखो, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। यहाँ पर क्या है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 लाइनें खींच लेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें हमें 2 को जोड़ना है, तो 2 लाइनें और खींच लेते हैं, 1 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी लाइनों को एक साथ गिन लेंगे। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर हम लिख देंगे 7। यहां तक आया समझ? अब हम क्या करेंगे भैया, अब इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले इसको हटा देते हैं। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहां पर कितना है, 4। तो 4 लाइनें खींचो, 1 2 3 4। अब इसमें कितना जोड़ना है, हमें 1 जोड़ना है, तो यहां पर हम 1 लाइन और खींच देंगे। ठीक है, आया समझ? चलिए अब इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां पर हम लिख देंगे 5। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब इसको फिर से हटा देते हैं। अब देखो भैया, इनको जोड़ना है, यहां पर कितना है, 2। तो यहां पर हम 2 लाइनें खींचेंगे। ठीक है, यहां पर कितना है, 3। तो 3 लाइनें और खींचेंगे। चलिए खींचते हैं, 1 2 3। अब सभी लाइनों को हमें क्या करना है, एक साथ गिन लेना है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां पर आ गया हमारा 5। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है। हमने क्या किया भैया, यहां पर 5 थे तो 5 लाइनें खींची और 2 लाइनें और खींची, सभी को एक साथ गिना तो 7 आया। 4 लाइनें खींची, फिर 1 लाइन खींची, इन दोनों को जोड़ा तो आया हमारा 5। फिर यहाँ पर 2 है और 3 है, तो हमने 2 और 3 लाइन खींची, इनको जोड़ा तो हमारा फिर से 5 आया। अब हम सीखेंगे घटाना, क्योंकि भैया घटाने में भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। तो घटाना कैसे सीखेंगे? देखो यहाँ पर कितना है, 5 है। तो जैसा हमने यहाँ पर 5 लाइनें खींची थी, सेम वैसा ही यहाँ पर भी देखो 5 है, तो 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसमें से हमें 2 को घटाना है। जोड़ना होता तो 2 लाइन और खींचते, लेकिन यहाँ पर 2 को हमें घटाना है, तो क्या करेंगे, 2 लाइनों को यहां से काट देंगे। ठीक है, 2 है तो 2 लाइनों को काटेंगे, 1 2। 2 लाइनों को काट दिया। अब जितनी भी लाइनें बची हैं उनको गिन लेते हैं। कितनी लाइनें बची हैं, 1 2 3। तो यहां पर हम लिख देंगे 3। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हमें 8 में से 5 को घटाना है। तो यहां पर क्या है, 8 है, तो 8 लाइनें और खींचेंगे। तो चलिए खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से हमें कितने घटाना है, 5 को घटाना है, तो 5 लाइनें और 5 लाइनें यहां से हम काट देते हैं। 1 2 3 4 5। 5 लाइनें काट दी। अब कितनी लाइनें बची, उनको गिन लो। तो कितनी बची, 1 2 3। 3 बची, तो यहां पर हम लिख देंगे 3। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब इसके बाद में देखो भाई, यहां पर है 4, तो 4 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4। अब इसमें से कितने घटाना है, 3 घटाना है, तो 3 लाइनों को हटा दो, 1 2 3। तो कितनी लाइनें बची, 1 लाइन। तो यहां पर हम लिख देंगे 1, और यहां पर ये हमारा आंसर निकल करके आ गया है। देखो कितने सिंपल तरीके से हमने निकाल लिया। चलिए, तो आप जोड़ और घटाना सीख चुके हैं। अब हम यहां पर सीखेंगे गुणा करना और भाग करना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को गुणा और भाग करना भी नहीं आता है। तो चलिए अब गुणा और भाग करना भी सीख लेते हैं। तो देखो, गुणा करने का तरीका क्या होता है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 418, इसमें हमें 23 से गुणा करना है। तो 23 का पहाड़ा तो हमें याद नहीं होगा, तो भैया 23 का पहाड़ा याद होता तो 23 का पहाड़ा 8 बार पढ़ देते, फिर 1 बार पढ़ देते, फिर 4 बार पढ़ देते, तो हमारा आंसर जल्दी आ जाता। लेकिन हमें 23 का पहाड़ा याद है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 3 है ना, 3 का गुणा इन सभी के साथ करेंगे,
फिर 2 का गुणा सभी के साथ करेंगे, फिर हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखो 3 का करना है 8 में, ठीक है, फिर 3 का 1 में करेंगे, फिर 3 का करेंगे 4 में। तो 3 का 8 में करना है तो 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। तो 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा तो कितने आए, 24 आए। तो 24 का जो 4 है वो हम लिखेंगे यहां पर, और जो 2 है वो हमारा हासिल चला जाएगा यहां पर। अब 3 का हमें करना है 1 में, 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 ही आएगा, और 2 हमारा हासिल वाला कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। तो यहां पर हम लिख देंगे 5। ठीक है, अब 3 का करेंगे 4 में, तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब यहां से एक अंक का गुणा कंप्लीट हो चुका है, मतलब 3 का कंप्लीट हो चुका है, ये एक अंक है, तो यहां पर एक अंक के नीचे हम क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, एक अंक का कंप्लीट हो गया, एक क्रॉस हमने लगा दिया। अब देखो भैया यहां पर 2 का भी इन सभी के साथ करना है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार। तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। तो 2 का पहाड़ा हमने 8 बार पढ़ा, कितने आए, 16। तो 16 की जो 6 है वो हम लिखेंगे यहां पर, और एक जो है वो हमारा आ जाएगा हासिल यहां पर। ठीक, अब 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ना है तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 ही आएगा, और 2 में 1 को जोड़ देंगे हासिल वाले, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 को। ठीक है, अब 2 का 4 में करना है, तो चलिए 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 8। अब क्या करना है, इनको हमें जोड़ना है। ठीक है, यहां पर कितना है 4, तो ये हमने लिखा 4। ठीक, 5 और 6 कितने हो जाएंगे, 11। तो 11 की आएगी 1, 1 आ जाएगा हमारा हासिल। ठीक है, तो 2 और 1 3, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, तो ये हमने लिखा 6। 8 और 1 कितने होंगे 9, तो ये हमने लिखा 9। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया है, आंसर निकल करके आ गया है। ठीक है, आया समझ। चलिए तो अब हम सीखेंगे कि भाग कैसे किया जाता है। ये आपके सामने रहा भाग का सवाल। ठीक है, चलिए ये भाग का सवाल आपके सामने है, अब हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखो भाग के सवाल को हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले चेक करना होता है क्या इस संख्या से इस संख्या में भाग जा सकता है। अगर ये संख्या इसके बराबर होती तो भाग चला जाता, लेकिन ये इससे छोटी है तो इसमें भाग नहीं जाएगा। तो जब भाग नहीं जाएगा ना, तो हम 2 अंकों में एक साथ भाग लगाएंगे। देखो भाई 5 से 4 में तो भाग जा नहीं रहा है क्योंकि 4 छोटा है, तो हम 2 अंकों में एक साथ लगाएंगे। तो अब हम 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो हमारा ये 43 आ जाए या 43 से कम आए, 43 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, देखो 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, तो 5 नाम 45 तो इससे ज्यादा हो रहा है। कितनी बार पढ़ेंगे, 5 अट्ठे 40, यानी 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है हमारा, 40 आ रहा है। तो हमने लिखा 40। ठीक, अब क्या करना है भाई, इसको घटाना है। तो यहां से देखो 3 में से 0 जाएगी तो 3 ही बचेगा, 4 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसका अगला नंबर क्या है, 8 है, तो ये हमने उतार लिया 8 को यहां पर। अब फिर से हमें 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो हमारा 38 आ जाए या 38 से कम आए, 38 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 करेंगे तो 40 इससे ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार पढ़ेंगे, 5 सत्ते 35, यानी 7 बार। तो 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर कितना आता है, 5 सत्ते 35, तो ये हमने लिखा 35। अब इसको यहां से घटा लीजिए, तो देखो 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 3 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसका अगला नंबर क्या है, 5 है, तो ये हमने उतारा 5। अब फिर से हम 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 35 आ जाए, तो 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो हमारा 35 आ जाएगा। तो 5 सत्ते 35, तो ये हमने लिखा 35। इसको घटाएंगे तो देखो भाई क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 5 में से 5 जाएगा, कुछ भी नहीं, 3 में से 3 जाएगा, कुछ भी नहीं। तो हमारा आंसर देखो यहां पर कितना आ गया है, आंसर हमारा आ गया है 877। ठीक है, तो आया समझ में। तो इस तरीके से हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को हल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो अच्छा लगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।